चीफ जस्टिस बी.आर. गवई यहाँ पर बैठे हुए थे, तभी सीनियर लॉयर राकेश किशोर ने अपना जूता निकाला और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को जूता फेंक कर मारा। सीजीआई को नहीं लगा, उनके बगल से चला गया। राकेश किशोर को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और कोर्ट से बाहर निकाल दिया। बार काउंसिल ने राकेश किशोर को इमीडिएटली सस्पेंड भी कर दिया। देखो, ये बात मध्य प्रदेश के खजुराहो के जवारी टेम्पल में भगवान विष्णु की डैमेज मूर्ति का केस चल रहा था। पिटिशनर चाहते थे कि मूर्ति वापस से स्थापित हो जाए। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो पिछले महीने सितंबर में सीजीआई गवई की बैच ने PIL के फुल फॉर्म में टॉन्ट मारते हुए कहा कि पब्लिसिटी इंटेंस लिटिगेशन, कहा कि तुम सिर्फ ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो। सीजीआई गवई ने केस को डिसमिस कर दिया और कहा कि जाके भगवान से बोलो ना करने के लिए। अगर तुम इतने बड़े विष्णु भक्त हो तो प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ। अगर ये बात किसी दूसरे बंदे ने बोली होती तो बात अलग था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत पर सबसे ऊंचे पद पर बैठे सीजीआई गवई ने जब ये बात बोला तो हिंदू धर्म के लोग नाराज हो गए और ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उसी हिंदुओं में से एक राकेश किशोर भी थे, जिन्होंने सीजीआई के स्टेटमेंट के 3 हफ्ते बाद 6 अक्टूबर को जूता फेंक कर मारा और कोर्ट से बाहर जाते हुए कहा कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखो, कोर्ट एक न्यूट्रल जगह होती है, इसलिए जज को अपने लैंग्वेज में स्टैंड रखना चाहिए और स्पेशली तब जब बात धर्म से जुड़ी हो। सीजीआई ने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि उनका दिमाग जुडिशियल कॉन्टेस्ट में था और उन्होंने बोला कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, बट तब तक लोग नाराज हो चुके थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी लॉयर को जज के ऊपर जूता फेंकने का हक मिल जाता है।